कैप्टन, ऊपर एक और फ्लोर है। ऊपर चलो। जी। जल्दबाजी मत करो, मेरे पीछे आओ। यस सर। आप ठीक है? वहां चलो। जी। इंस्पेक्टर, हमें एक औरत मिली है। सामने से हटो। इंस्पेक्टर, मैं बाहर आ रहा हूँ। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। सुनिए सर, मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई अंदर हो सकता है। इस एरिया को पहले ही खाली करवा दिया गया था। फिर भी अंदर बेघर या कूड़ा उठाने वाले लोग भी हो सकते हैं, समझे? तुम लोगों ने अच्छे से चेक नहीं किया। इंस्ट्रक्टर, वो लोग बहुत देर से अंदर है। ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाएगा। सोंगयोन, अंदर की हालत अभी कैसी है? अगर आवाज आ रही है तो प्लीज जवाब दो। इंस्ट्रक्टर, बिल्डिंग गिर रही है। बिल्डिंग गिर रही है। सोंगयोन, बिल्डिंग ढह रही है। फील्ड पर भारी नुकसान हो रहा है। मिशन से तुरंत पीछे हट जाओ। मैंने कहा मिशन से पीछे हटो, अभी क्या भी। जाऊंगी। तुम्हें वो मिला कि नहीं? अभी नहीं इंस्ट्रक्टर। ध्यान रहे, उसे सुरक्षित वापस लेकर आना है। जी इंस्ट्रक्टर, फिक्र मत कीजिए। संभल कर। जी। कैप्टन, कैप्टन बाहर आ रहे हैं। कैप्टन बाहर आ रहे हैं। वो देखो, कैप्टन बाहर आ रहे हैं। कैप्टन, कैप्टन से मिलना है। आग बुझाने का काम करो। ठीक है सर, कैप्टन बाहर आ चुके हैं। इवैक्यूएट कीजिए। हम अब बाहर जा सकते हैं। डापलिंग इंस्ट्रक्टर से कहो। जी सर। आग बुझाओ, चलो चलते हैं। जी। क्या हुआ? अभी हालत कैसी है?
ये कब से बेहोश है? जब मैं अंदर गया ये बेहोशी थी। क्या कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया? इसे थोड़ी चोट आई है, मैंने इसे ऑक्सीजन दी थी। परिवार से कांटेक्ट इसके किया? परिवार में कोई नहीं है। डॉक्टर शू, जिस बूढ़ी औरत को भेजा था उसे मुर्दा घोषित कर दिया है। इसे बचाने की कोशिश करना। पूरे एरिया में सबने अच्छे से चेक कर लिया ना? ठीक है। गुड जॉब गाइस। इंस्ट्रक्टर, हाँ ये देखिए, मैंने आपके बच्चों को बचा लिया। इनकी हालत बहुत खराब है। इसमें इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी थी। तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छे से काम करो। ठीक है। चलो कमॉन कमॉन जल्दी करो। नापेंग, कैसा लगा? ये तो तुम्हारा पहला ऑपरेशन था। रियलिटी तो वाकई में अलग है। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तुम क्या सोच रहे हो? कैप्टन, आप बहुत मजबूत हैं। आपने एक बच्चे की तरह मुझे उठाया। तो तुम्हें याद है? हाँ। मैं इसी वक्त गर्म पानी से नहाना चाहता हूँ। मुझे गर्म पानी की जरूरत नहीं है। मैं अभी सोना चाहता हूँ। 3 दिन 3 रात सोता रहूं बस। सपने देख रहे हो? वापस जाने के बाद हमें ट्रेनिंग भी करनी है। क्या? हम करेंगे, हम अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे। विक्टिम्स कैसे हैं? बच्ची का इलाज चल रहा है, पर वो बूढ़ी औरत तुम सही थे। मिशन पर जाने के लिए एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। इंस्ट्रक्टर होने के नाते अभी मुझे और सीखना चाहिए। हमारे इंस्ट्रक्टर खुद को बेहतर बना रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर मिशन के पूरा होने के बाद तुम किस चीज की उम्मीद करते हो? हमारी टीम साथ रहे। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सबने जाबाजी दिखाई। हाँ, थके तो नहीं हो? नहीं। भूख लगी है? हाँ। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, अच्छे से खाना खाएंगे। ठीक है? चलो। अच्छा, क्या वहां पर खाना बन गया होगा? आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, आ जाओ। आप भी चलिए इंस्ट्रक्टर। पहले मुझे ट्रेंड होना पड़ेगा। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, आपका टोल जल गया है। अगर पैसे हैं तो नया ले लेना। क्यों? हमें लगता है कि इसे क्लोज्ड एब्डोमिनल विसरल इंजरी हुई है। लैप्रोटॉमी के लिए जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो। लेप्रोटॉमी से शरीर के फिजिकल और मेंटल स्टेट पर असर पड़ता है। मुझे लगता है हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसे आईवी दे दो। हमें लगता है कि इसे एब्डोमिनल वस्कुलर इंजरी है। इसे लैप्रोटॉमी के लिए जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। हमने अभी इसका पैरासेंटेसिस किया है, कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड से पता लगा है कि पेट में हल्का सा रिसाव है। स्प्लेनिक कैप्सूल पूरा है, मतलब नॉर्मल फंक्शन है। पर इसके अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग इसके लिवर में सब कैप्सुलर हेमाटोमा है। जहरीली गैस इनहेल करने की वजह से इसे एंसेफेलोपैथी हो गई है। मेन प्रॉब्लम लिवर में हेमाटोमा का होना नहीं है। तुम रिस्क ले रही हो। ऐसी हालत में मेरे ख्याल से लैप्रोटॉमी करना बहुत सेफ रहेगा।
लेप्रोटोमी करना वाकई में सेफ रहेगा, लेकिन लीवर का सबस्कैप्सुलर हेमेटोमा बहुत स्टेबल है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसे अब्सॉर्ब किया जा सके। कल फायर रेस्क्यू की न्यूज हर जगह छाई हुई थी। इस बच्ची को बचाने के लिए फायर फाइटर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद अगर इसे कुछ हो गया तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं इसकी अटेंडिंग डॉक्टर हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। फिर ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ओके, गुड जॉब। डॉक्टर शू, क्या तुम श्योर हो? मेरी बातों से नहीं लगा क्या? अगर रिपोर्टर्स को पता चला तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा डायग्नोसिस का रिपोर्टर से कोई वास्ता नहीं। वो डॉक्टर है या मैं डॉक्टर हूँ। कभी कभी मुझे तुमसे जलन होती है। तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड वाले इंसान के पास कॉन्फिडेंस होता है। माफ करना, पर ये कॉन्फिडेंस मुझे काम की वजह से है। इसका ख्याल रखना। जी डॉक्टर। ये रहे आपके फ्राइड चिकन, ये लीजिए खाइए। नहीं, पहले मुझे नहीं, मेरे फाइटर्स को दीजिए। हाँ ठीक है, आप लोग ये शेयर कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू। हाँ मैं अभी आया। ये लो, एक मुझे भी दो। उसे देखो। देखो इन्हें, सो गए। हाँ ये लीजिए, ये मुझे और आपके लिए लाया। थैंक यू। हाँ, बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू। ये लो। कोई बात नहीं। मजेदार है ना? हाँ सच में बहुत अच्छे हैं। बढ़िया है। हाँ, रुको मैं अपने हाथ से खाता हूँ। सुनिए, हमने अभी एक ऑर्डर दिया था। हाँ तैयार है। थैंक यू। कोई बात नहीं, अगली बार मिलते हैं। इतने सारे फायर फाइटर्स यहाँ कैसे? पता नहीं। आपने देखा डापेंग लड़कियों को घूर रहा था। तुमने उन्हें देखा था तो मान भी जाओ। किसने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं बस रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। कैप्टन के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हें? देखो, मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं, मैं भी रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। किसके साथ? हाँ? तुम्हारे पास ना तो गाड़ी है, ना घर और ना ही वक्त। हैंडसम तुम हो नहीं तो डेट कौन करेगा? मैं, तुम्हारी बातें मुझे पसंद नहीं आई। लो, थैंक यू। लो। हाँ मुझे देना। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हमें बुलाया है। हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं, उन्हें कुछ नहीं बताना। डॉक्टर शू, आप आराम क्यों नहीं करती? आप कल से 1 मिनट भी नहीं सोई हैं। हो जाएगा, बस 1 सेकंड। डॉक्टर शू वापस आ गए हैं। हमारे सीनियर्स ने उन्हें प्लेन से उतरते ही आने को कहा था। वो मिलना चाहते हैं। चलो। बच्चे को भारी चीज से चोट लगी है। अल्ट्रासाउंड से पता लगा है कि सब कैप्सुलर की वजह से इसे हेमेटोमा हुआ। हमने इंट्रावीनस एक्सेस कर दिया है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेशन फ्लूइड दिया है ताकि सदमे से बाहर आ जाए। तुमने ही इसकी सर्जरी ना करने का फैसला लिया? जी, मुझे कोई ऐसा सिम्टम नजर नहीं आया कि सर्जरी करनी पड़े। कंजर्वेटिव से सर्जरी के इफेक्ट्स और एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। तुम फिक्र मत करो, इसे जल्दी होश आ जाएगा। इस पर नजर रखना। होश में आते ही ऑब्जर्वेशन रूम में ले आना। हाँ। बच्ची सेफ है।
हेलो कैप्टन। हेलो। हे हे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली है क्या? नहीं तो। पर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। अपने काम से काम रखो, मुझे जज मत करो। मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ। तुम्हारे फिजिकल और मेंटल स्टेट का ख्याल रखना मेरा काम है। मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, समझे? तुम्हारे पास खाली टाइम है तो बैठ के चार्ली से बात करो। इस बात को छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। तुम बॉर्डर डिफेंस फोर्स में थे तो स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे, फिर फायर स्टेशन क्यों आ गए? बस मेरा दिल नहीं किया कि और करो। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता ना, अमीर बाप का बेटा। कुछ लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ती है। तुम हर चीज में माहिर हो सिवाय झूठ बोलने के। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल पढ़ा है। तुम डिफेंस में 2nd क्लास मेरिट पाए थे। तुम्हें 2nd क्लास मेरिट एक फ्रंटलाइन यूनिट का मेंबर होने के रूप में मिला था। मतलब तुमने अपनी जान जोखिम में डाली होगी। डॉक्टर का कहना है बच्चे भी ठीक है। मुझे पता है। तुम्हें पता है उसकी मां एक अमीरजादे के साथ भाग गई। उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए। आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जी हाँ, रुको। बस माँ। धीरे चलो, मैं भी आ रही हूँ। अरे ऐसा मत करो बेटा। मैंने कहा ना जाइए। तुम्हारे चेहरे पर पसीना आ रहा है। मैंने कहा ना जाइए यहाँ से। अब थोड़ा अपना फल काम खा लो। कीजिए। अच्छा ठीक है, ये लो। मुझे नहीं खाना, अब अपना काम कीजिए। क्या हुआ? आपने मुझे नाव से बाहर निकाला था। क्या मतलब? वहाँ एक नाव थी, उसमें ऐसे लोग थे जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी। उन लोगों ने काले कपड़े पहने थे। मेरी दादी भी वहाँ थी। दादी की गोद में जाना था मुझे, पर वो मुझे दूर धकेल रही थी। उन्होंने मुझे सफेद कपड़े वाली दीदी के साथ जाने के लिए कहा। वो आप थी। डॉक्टर शू ने इसे और 2 दवाइयाँ दी हैं। नेटिजन्स ने उसकी जानकारी ढूंढ निकाली है। बस बच्ची का नाम लिटिल टैंजरीन रखा है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। वो अपनी दादी के साथ रह रही थी। उस आग में उस बूढ़ी औरत ने उस बच्चे की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी। रिपोर्टर्स उसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं, पर वो ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने जानबूझकर अपनी बच्ची को छोड़ा है, फिर वो सामने कैसे आएंगे? हाँ, बेचारी बच्ची। वो बहुत छोटी है। वो फ्यूचर में क्या करेगी? बस भावनाओं में मत बहो। जल्दी से दवा लिखो और ड्रिप लगाओ। चलो। डॉक्टर शू, 1 मिनट रुकिए। लोग लिटिल टैंजरीन की हालत को लेकर बहुत चिंतित हैं। क्या हम उसकी हालत के बारे में जान सकते हैं?
उस बच्चे को होश आ गया है और अभी उसे 2 हफ्ते रेस्ट करने की जरूरत है। लोग उसकी माँ की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शू, आपने उन्हें बचाया है, तो क्या आप उनके परिवार के सदस्यों से कुछ कहना चाहती हैं? क्या आप उसकी माँ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने के लिए मना सकती हैं? उसकी माँ? जी, ये आजकल का हॉट टॉपिक बना हुआ है। लोग इसे पैसे और सामान भेज रहे हैं। वो उसकी माँ को भी ढूंढ रहे हैं। उसकी माँ ने जब उसे खुद छोड़ा तो उन्हें ढूंढने की क्या जरूरत? उसके जैसी औरत माँ कहलाने लायक नहीं, और वो बच्ची उनके बिना भी एक बेहतर जिंदगी जी सकती है। थैंक्स। तुम यहाँ कैसे? जब वो बच्ची मुझे मिली थी तब उसके हाथ में ये था। यांची ने इसे साफ कर दिया है। इसे वार्ड में भिजवा दूंगी। मैंने सुना कि तुमने उसकी सर्जरी करने से मना किया था। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि उसे होश नहीं आया तो? तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम आग में जलकर मर जाओगे? सच सुनना चाहती हो? बिल्कुल। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, बस अपना बेस्ट देता हूं। पर सच तो यह है कि एक कदम बढ़ाते ही डर तो लगता है। मुझे भी। डॉक्टर शू, तुम कर सकती हो। तुम अब जेंटल हो गए हो कैप्टन सॉन्ग। मैं तो पहले से ही ऐसा था, बस तुम नहीं देख पाई। लिटिल टेंजरिन, देखो मैं क्या लाई हूँ। अब खुश हो? हाँ। हाँ। देखो इसकी पूंछ कैसी लगी? संभल कर। अरे मैं चल सकता हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। सीढ़ी पर ध्यान दो। अरे हटो यहाँ से, छोड़ो। अब वो मेरी माँ नहीं रही। मेरी माँ ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। दुखी मत हो। मैं दुखी क्यों होऊंगा? देखो मेरे पास इतने पैसे हैं। तुम ये पैसे क्यों लेके आई हो? तुम्हारे लिए। नहीं, मम्मा कहती है पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम अभी उदास हो तो खुशियां खरीद सकते हो। मेरी माँ भी ऐसा ही कहती थी। और ये सब झूठ है। सब कुछ झूठ कैसे हुआ? देखो, पैसा होना अच्छी बात है, पर उसका कम या ज्यादा होना लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। बवाल है पैसा। मैं समझी नहीं। वो बहुत खुश है। परिवार वालों से कांटेक्ट किया? वो बिल्कुल अकेली है क्योंकि
उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया। अगर माँ बाप ऐसे हैं तो बेहतर है कि ये अपनी जिंदगी उनके बिना काटे। आजकल बहुत से ऐसे एनजीओ खुल गए हैं जो बच्चों की अच्छी देखभाल करते हैं। ये वहां बहुत खुश रहेगी। वो तुम सैटरडे को फ्री हो? फ्री हो। सॉरी, ये कॉल उठाना पड़ेगा। हेलो मॉम। चिन चिन, जैंग यू की मॉम तुम्हें इस सैटरडे मिलना चाहती है। मॉम, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है। अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ जाऊंगी। रहने दीजिए, मैं आ जाऊंगी। माफ करना, इस सैटरडे को। समझ गया। तुम बहुत ही सुंदर और सुशील हो। थैंक यू आंटी। वैसे मैंने सुना है तुम एक डॉक्टर हो, ज्यादातर काम में बिजी रहती हो। बिल्कुल सही कहा। मैं नहीं चाहती कि वो डॉक्टर बने। मैं चाहती हूँ कि ये एक सिंपल सी और आराम वाली नौकरी करे। सही रहेगा ना? आजकल के बच्चों का अपना नजरिया है, वो हमारी बात नहीं मानते। मेरा बेटा भी ऐसा ही है, वो दिन भर बिजी रहता है। मेरे लिए उससे मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे मिलना चाहें तो वक्त निकाल सकते हैं। थैंक यू। देखो मेरी बेटी आ गई है, मैं कितनी खुश हूँ। हाँ, अब जब तुम दोनों के पास एक दूसरे से मिलने का वक्त है तो किस्मत भी दोनों को मिलवाना चाहती है। अंकल, मैंने कुछ समय पहले इसे ज्वाइन किया है। पहले मुझे फायर स्टेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एम्बैरेसमेंट के लिए सॉरी। तुम ऊंचाई तक पहुंच सकते हो जब तुम नीचे से शुरुआत करोगे। अगर तुम नीचे से ट्रेन करने के लिए तैयार हो तो भविष्य ब्राइट होगा। शुक्रिया, लेकिन मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। अगर ऐसी हालत में मैं कुछ हासिल भी कर लूं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आजकल के युवा बहुत एम्बिशियस है। तुम्हारे जैसे जमीन से जुड़ा हुआ इंसान मिलना मुश्किल है। तारीफ के लिए शुक्रिया। चाय पिया। तुमने अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं यहाँ बिना किसी तैयारी के ही भागा चलाया हूँ और हमने सिर्फ काम के बारे में बात की है। पापा सोचेंगे तुम एक मॉडेस्ट फैमिली से हो और लगेगा तुम एम्बिशियस हो। तुम्हें मेरी तारीफ करनी बंद कर देनी चाहिए। मैंने कोई खास काम नहीं किया है, ये तो बस ऐसे ही है। मेरे पापा की नजर में तुम एक ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और मॉडेस्ट हो। मैं पसंद हूँ? तुम बहुत सुंदर हो, पर लगता नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि हम अभी अभी तो मिले हैं, है ना? वैसे मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं। तो फिर क्या करोगी? मेरी मदद चाहिए? अच्छा, तो तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? वो सरकारी काम करते हैं। उनके लिए किसी भी वक्त छुट्टी लेना मुश्किल होता है। वो नहीं आ पाए, इसलिए माफ कीजिएगा। किस्मत ने हमें साथ मिलाया है, आगे भी जल्दी मिलना चाहिए। हमें हर रोज मिलना चाहिए। हाँ। हमारे बच्चों को भी हर रोज मिलना चाहिए। मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मुझे ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा मिल पाऊंगा। मेरा बेटा थोड़ा फ्रैंक है। तुम्हें छुट्टी मिलती है ना, तुम दोनों छुट्टी वाले दिन मिल सकते हो। मॉम, छुट्टी वाले दिन मेरा सिर्फ सोने का मन करता है, और आप चाहती है मैं किसी से भी मिल लूं? ये तो बहुत अच्छी बात है। यंगस्टर्स को अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए ताकि वो आगे कुछ ग्रेट अचीव कर सके। पर मेरी कोई खास ख्वाहिश नहीं है। मैं सबसे बॉटम लेवल पर काम करता हूँ और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मुझे इसमें मजा आता है।
क्यों ना हम अभी खाना खाएं? जियांग, आज तुम्हें गाड़ी चलानी है तो ड्रिंक मत करना। हाँ, लीजिए। जी शुक्रिया। अच्छा, शर्म की बात है, तुम और जियांग भाई जिगरी दोस्त हो। अगर हमारे बच्चे एक दूसरे को डेट करते तो ये कंपनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते। जियांग का बेटा वाकई अच्छा है, जमीन से जुड़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें और चिंचिन में केमिस्ट्री है। सही कहा, उसके कोई सपने नहीं, ना ही जिम्मेदारी की भावना है। वो हमारे बच्चों की तरह नहीं है। हमारे बच्चे जमीन से जुड़े हुए हैं। तुम्हें हुआ क्या है? तुमने बहुत अजीब बर्ताव किया। मैंने तो बस सच कहा मॉम। तुम्हें शुचिन पसंद नहीं है? वो अच्छी इंसान है, पर उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती। वो आपको और पापा को ही पसंद करती है। उसकी माँ को लगता है कि तुम अपना करियर बेहतर कर सकते हो। वो किस तरह से? मेरे करियर में कोई परेशानी है क्या? मुझे लगा ये ब्लाइंड डेट है, फिर बात करियर पर कैसे आ गई? लगता है तुम इस बात से नाराज हो। ऐसा बहुत कम होता है। मैं नाराज नहीं हूं। फ्यूचर में जो भी मेरी पार्टनर बनेगी उसे मेरे करियर को भी एक्सेप्ट करना होगा। चिंचिन, मुझे माफ कर दो। तुम और तुम्हारा भाई हमेशा मुझे टेंशन देते हो। उसके बर्थडे पर उसे किसी ने वश में कर लिया था। तुम्हें पता है, उसने यहाँ पीने के बाद बहुत जबरदस्त फाइट की थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इस तरह का इंसान है। हाँ? कहीं तुमने फिर से उससे बहस तो नहीं कर ली उस सोंग्यान की वजह से? तुम्हारे और सोंग्यान के बीच अब क्या है? तुम दोनों फिर से डेट कर रहे हो? नहीं तो तुम अब पहले जैसे हो ही नहीं। क्या तुम एक बार फैसला नहीं ले सकती? हमारे पास जिंदगी में फैसले लेने के कई सारे मौके आते हैं। एक केयर फ्री और जॉयफुल जिंदगी जीना बेहतर नहीं है? अब ये बातें बंद कर सकते हैं? मैंने अभी अभी खुद को शांत किया है। माय डियर सिस्टर, क्योंकि तुम रिजल्ट से खुश नहीं हो तो तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद भले ही तुम्हें वो खुशी ना मिले, पर वापस लौटने के बाद तुम्हें बेहतर महसूस होगा और तुम अपनी माँ की बात भी मान पाओगी। ये सिर्फ एक रिलेशनशिप है। रिलैक्स। तुम खुद पर ज्यादा प्रेशर डाल रही हो। हाँ? वो जल्दी से किसी की बातों में नहीं आता। एक सेकंड, वो तुम्हें डेट नहीं करना चाहता? ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी डेट नहीं करना चाहती। अगर मुझे कैजुअल रिलेशनशिप में आना है तो मैं आ सकती हूँ, पर उसके साथ नहीं। पर ऐसा क्यों? अगर फिर से अलग हो गए तो पास्ट मेमोरीज बर्बाद हो जाएंगी। वो सिर्फ पास्ट मेमोरीज है। ऐसा नहीं कि तुम उन्हें दोबारा नहीं जी सकती।
जरूरी है। 依旧喜欢，喜欢着被你喜欢，看着你有些改变，不再是此间少年，眉头心间多了期盼，期盼着你的期盼。我勇敢一点，你却没出现，回忆在空荡的房间，孤单的街边，你背影渐远，这做成一堆积满留恋。在一座城等一个人，绕一圈走过太远，在你